आज हमारा चैप्टर नंबर 21 है, यानी आज हम लोग सबक नंबर 21 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सैयद मोहम्मद जाफरी को। आज हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? सैयद मोहम्मद जाफरी को। सैयद मोहम्मद जाफरी का शामिल निसाब नज़्म क्या है? तो खड़ा डिनर। क्या है? खड़ा डिनर। खड़ा डिनर जो ये नज़्म है और ये किनका है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का। और ये कैसा नज़्म है? तो मज़ाहिया नज़्म है, क्योंकि सैयद मोहम्मद जाफरी कैसे शायर हैं? तो मज़ाहिया शायर हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी मज़ाहिया शायर हैं और उनका जो नज़्म है खड़ा डिनर, ये एक मज़ाहिया नज़्म है। चलिए, यहाँ तक बात हो गई। आगे हम लोग देखेंगे पैदाइश। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 में हुई थी और जाए पैदाइश है लाहौर, यानी उनकी पैदाइश लाहौर में 1905 में हुई है। उसके बाद देखेंगे वफ़ात। तो उनका इंतकाल 7 जनवरी 1976 को हुआ था। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल 7 जनवरी 1976 को और पैदाइश है 1905 को। कहाँ पर? लाहौर में। चलिए, वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफरी। वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। उसके बाद देखेंगे तालीम। तो फूफीजाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी के ज़ेरे साया हुई, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी के एक फूफीजाद भाई हैं अब्दुल्ला रिजवी, इनकी देख रेख में, इनकी निगरानी में इनकी तालीम, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम हुई है। तालीम में कहाँ तक और क्या क्या किए हैं? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है मैट्रिक। 1922 में सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद BSc ऑनर्स किया, जहाँ पर मज़ामीन यानी उनका सब्जेक्ट्स क्या था? तो रियाजी बोलते हैं हम लोग मैथ को। उसके बाद है कीमिया मतलब केमिस्ट्री, और तबीआत यानी फ़िज़िक्स। तो ऑनर्स में उनका सब्जेक्ट था रियाजी यानी मैथमेटिक्स, कीमिया यानी केमिस्ट्री और तबीआत यानी फ़िज़िक्स। तो साइंस से उन्होंने ऑनर्स किया। उसके बाद सैयद मोहम्मद जाफरी ने MA किया है और उनका डबल MA है, एक मरतबा फ़ारसी ज़बान से और दूसरी मरतबा अंग्रेज़ी अदबियात से। अंग्रेज़ी अदबियात का माने अंग्रेज़ी लिटरेचर, ठीक है। तो एक मरतबा फ़ारसी से MA किए हैं और दूसरी मरतबा अंग्रेज़ी से, तो 2 उनका MA है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी ने MA तक तालीम हासिल की है। आगे हम लोग देखेंगे खिदमात, यानी उनका प्रोफेशन क्या था? तो सैयद मोहम्मद जाफरी मुहक्कमा-ए-इत्तलाआत, मुहक्कमा बोलेंगे हम लोग विभाग को, और इत्तला मतलब सूचना, तो सूचना विभाग। मुहक्कमा-ए-इत्तलाआत को हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना विभाग, यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। तो सूचना विभाग मुहक्कमा-ए-इत्तलाआत के अहम मनसब पर फाइज थे। मनसब यानी पद या पोस्ट। सूचना विभाग के मुहक्कमा-ए-इत्तलाआत के एक बहुत ही अहम मनसब पर, बहुत ही अहम पद पर वो फाइज थे। और मुहक्कमा की तरफ से यानी विभाग की तरफ से तोहरान भी गए थे। तोहरान ये ईरान की राजधानी है, तो मुहक्कमा की तरफ से वो तोहरान भी गए थे। और 1966 में सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश किसको बोलेंगे? तो रिटायर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सेवानिवृत्त। तो 1966 में मुहक्कमा-ए-इत्तलाआत से सैयद मोहम्मद जाफरी सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए हैं। आगे एक चीज़ और याद रखिएगा, शौक़िए तहरीर, मज़ाहिया शायरी का मजमुआ। सैयद मोहम्मद जाफरी का मज़ाहिया शायरी का मजमुआ क्या है? शौक़िए तहरीर। सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शायरी का नाम क्या है? शौक़िए तहरीर। याद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग और थोड़ा याद रखिएगा, दिलचस्पी और महारत। सैयद मोहम्मद जाफरी को इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी थी और उन्होंने महारत भी हासिल की थी। सबसे पहले किस में दिलचस्पी थी? तो तस्वीर कशी। तस्वीर कशी को हम लोग बोलेंगे फ़ोटोग्राफी या चित्रण। उसके बाद ख़ताती को हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी या सुलेख कला, है ना। तो कैलीग्राफी में भी यानी ख़ताती में सैयद मोहम्मद जाफरी को दिलचस्पी थी और उन्होंने महारत भी हासिल की थी। और एक और चीज़ है मुसव्विरी, जिसको हम लोग पेंटिंग या चित्रकला कहते हैं। तो सैयद मोहम्मद जाफरी को इन सारी चीज़ों में तस्वीर कशी, ख़ताती, मुसव्विरी में दिलचस्पी और महारत थी। तो यहाँ पर हमने सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली है। अब मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपको कहीं पर कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी और यहाँ से सारे सवालात आपके हल हो जाएंगे। तो चलिए,
आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।